Assalamu alaikum dear students. I am Strimsha from Step School Kamaki campus, your English teacher. Today we will learn about the perfect tense. What is perfect tense? It is a verb tense that shows an action completed at some point in time with a connection to another time, usually the present. In today's lecture, we will learn the three main types of perfect: present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. The learning objective is master present perfect tense. What is present perfect tense? It is identified by actions started in the past and continue up to the present. कोई भी एक्शन जो है वो आपका पास्ट से शुरू हुआ है, वो आपका प्रेजेंट के साथ रिलेट कर रहा है, कनेक्शन उसका मेंटेन होता है। या आपको कोई भी काम जो है वो पास्ट में हो चुका हो और वो आपका प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years, ठीक है, तो आपका ये पास से शुरू हो रहा है और आपका प्रेजेंट के साथ है कि आप 5 साल से यहाँ पे हो, ठीक है। और इसी तरह पास्ट एक्शन से भी ये रिलेट कर रहा होता है कि हमने इस जगह को विजिटेड किया, हमने पेरिस को विजिटेड कर चुके हैं। आई हैव विजिटेड पेरिस। इसकी जो पहचान है, उर्दू में पहचान है जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता होगा कि मैं ये काम कर चुका हूँ, इस तरह से, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं हैज़ और हैव, प्लस पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा परफेक्ट में वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द परफेक्ट टेंस। हमेशा आपने सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना है और प्लूरल के साथ हैव लगाना है। अब सिंगुलर कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, ठीक है। और प्लूरल कौन से हैं? आई, वी, दे, यू के साथ हमने हैव लगाना है। और इसको अप्लाई लाइक वी हैव टू कन्वर्ट दीज sentences into simple present perfect tense, then negative and interrogative sentence. In our next slide we will learn how to use it in negative and interrogative sentences. So, what is the formation and the structure of the present perfect tense? You can see on the screen. Subject plus has, have plus past participle verb means third form of verb. कीपिंग योर माइंड, हमेशा हमने सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना है, ही, शी, इट के साथ हैज़ आएगा, प्लूरल आई, हुई, दे, यू के साथ हमने हैव लगाना है। व्हेन टू यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? एक्शंस कंप्लीटेड एट अनस्पेसिफाइड टाइम, कि आपका पास्ट में कोई भी किसी भी टाइम, यू डोंट नो द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और वो काम उसमें कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड जो है वो कोई भी आपका एक्सपीरियंस रहा है या आपका जो एक्सपीरियंस है उस कुछ भी आपका टाइम ओवर जो है वो चेंज हुआ है। और थर्ड जो क्या है, आपको कोई भी एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ है और उसका आपका जो वो कंटिन्यू अप टू है वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल है शी हैज़ विजिटेड पेरिस ट्वाइस। इसका मतलब है कि एक्शन जो है विजिटिंग पेरिस जो है वो एक अनस्पेसिफाइड पास्ट टाइम में वो हुआ है, हैपेंड हुआ है। और उस ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका अब एक्सपीरियंस है जो कि उसने पेरिस को 2 टाइम विजिटेड किया है। शी हैज़ विजिटेड पेरिस ट्वाइस। अब शी इसमें सब्जेक्ट है, हैज़ इसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमने सिंगुलर के साथ, शी सिंगुलर है इसलिए हमने है सिंगुलर लगा, सिंगुलर के साथ लगाया। विजिटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, पेरिस ट्वाइस मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। दे हैव लर्नड 3 लैंग्वेजेस। इसका मतलब है कि जो लर्निंग है वो एक टाइम पीरियड में पास में हैपेंड हो गई है और इसका जो रिजल्ट है वो इसका रेलिवेंट कर रहा है प्रेजेंट के साथ, क्योंकि वो 3 लैंग्वेजेस को जानते हैं, ठीक है। उन्होंने सीखी, पास में सीखी, और वो अभी भी उन 3 लैंग्वेजेस को जानते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। अब जो एक्शन है फिनिशिंग, जो होमवर्क है जो कि कंप्लीट हुआ है एक अनस्पेसिफाइड टाइम में हुआ है, जिसको हमें यहाँ पे मेंशन नहीं है कि उसने अपना कब किया है, लेकिन जो उसका इफ़ेक्ट जो है वो करंट है कि होमवर्क जो है वो अब हो गया है, ठीक है। इस तरह से जो एक्शंस हैं पास्ट से कंटिन्यू अप टू द वो प्रेजेंट रिलेट कर रहे होते हैं। सिंपल इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके उर्दू के जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता होगा। और इसमें इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ हैव है सिंगुलर के साथ यूज़ होगा और हैव
प्लूरल के साथ यूज़ होगा। This slide shows the present perfect tense in its negative and interrogative question forms. Let's talk about the negative form of the verb. We just have to put the not after the helping verb to make it negative form. For example, subject plus has, have plus not plus past participle, that is the third form of verb. Simply इसमें आपने क्या करना है, subject plus has, have, helping verb तो है ही है, इसके साथ जस्ट आपने नॉट लगा देना है उसको नेगेटिव बनाने के लिए, साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। अब जैसे उर्दू में जो पहचान हमने डिस्कस की है पहली स्लाइड में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसके उर्दू की पहचान होगी जुमले के आखिर में चुका है, चुका हूँ, चुके हैं वगैरह आता है, लेकिन उसके साथ लिया है, ली है, लिए हैं भी आएगा। ठीक है, मोस्टली हम जो है वो अपनी डेली रूटीन में कन्वर्सेशन में लिया, ली, लिए यूज़ करते हैं। चुका, चुके हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। तो अगर जहाँ पे लिया है, लिए भी आ जाएगा तो वो आपने उसको प्रेजेंट परफेक्ट ही कंसीडर करना है। अब जैसे यहाँ पे है आई हैव नॉट सीन डैट मूवी, मैंने ये मूवी नहीं देखी है। ठीक है, ही हैज़ नॉट ईटन लंच येट, इसमें हमने ही सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंगुलर के साथ हमने हैज़ लगाना आता है, ही सिंगुलर है, ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और लंच येट यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लंच ऑब्जेक्ट होगा, येट यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हुई है। वी हैव नॉट विजिटेड द म्यूज़ियम, हमने म्यूज़ियम विजिट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव के साथ नॉट लगा देंगे तो वो आपका नेगेटिव में हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आपका स्टार्ट पे आ जाता है, सब्जेक्ट के साथ से पहले आ जाएगा और लास्ट पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ शी अराइव्ड, क्या वो पहुंच चुकी है। ठीक है, यस शी हैज़, उसका आंसर आगे मेंशन है कि जी वो पहुंच चुकी है। हैव दे स्टडीड, क्या उन्होंने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, या क्या वो पढ़ चुके हैं, तो दोनों ही ठीक होगा यहाँ पे। हैव यू फिनिश्ड, क्या आप ख़त्म कर चुके हैं या आपने ख़त्म कर लिया है। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क होगा। यू है तो यू के साथ हैव आएगा, दे है ज़्यादा है प्लूरल है, हैव आएगा, शी सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ आएगा। The learning objective of the past perfect tense is that we have to learn the formula and compare time and practice forms about the past perfect tense. The only difference between the present and the past perfect tense is that to change the helping verb. Just हमने present और past में क्या करना है, helping verb change कर देना है, बाकी हमारा structure same रहेगा। Like subject plus हैज़, हैव प्रेजेंट में था, हमने पास में जस्ट हैड लगा दिया, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप जो सीक्वेंस हुआ है हमारा वो टू पास्ट ऑफ एक्शंस में होता है और नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल में इसको करेंगे, टेंसेस को, सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। As we have discussed that the past perfect tense is formed with had plus third form of verb. It is used to show that one action in the past was completed before another past action started. मतलब कि हमारा एक एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हुआ आता है, जिसमें जो सिग्नल वर्ड्स हैं वो कौन से हैं, बाय द टाइम, टाइम पीरियड की बात होती है, बिफोर है, आफ्टर है, पहले हुआ है या बाद में हुआ है, ऑलरेडी है या पहले से हो चुका है या वो काम अभी तक है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, शी लेफ्ट क्या है, फर्स्ट की बात हुई है कि वो जा चुकी थी, बिफोर आई अराइव्ड मेरे आने से पहले, देन यू अराइव्ड। ठीक है, तो इसमें दो बातों की, दो पास की बात हुई है ना, शी हैड लेफ्ट वो जा चुकी थी, ठीक है, या वो जा चुकी है बिफोर आई अराइव्ड मेरे आने से पहले या मेरे पहुंचने से पहले। दे हैड ईटन डिनर बाय 7 PM, दे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, डिनर इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा और बाय 7 PM इसमें टाइम आ जाएगा। आई हैड स्टडीड बिफोर द टेस्ट, मैं टेस्ट से पहले पढ़ चुका हूँ या मैंने टेस्ट से पहले पढ़ लिया था, पढ़ चुका था, ठीक है, या पढ़ लिया है। तो इसमें आई हैड स्टडीड बिफोर द टेस्ट, आई इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब, स्टडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिफोर द टेस्ट इसमें
टाइम पीरियड की बात होगी। एज वी हैव डिस्कस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, उर्दू में इसकी पहचान क्या है? जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे के साथ आपने लिया था, ली थी, दिया था, दी थी वगैरह भी आता है। अब इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ हमने नॉट लगा देना है टू मेक इट नेगेटिव फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल शी हैड नॉट सीन द लेटर बिफोर यस्टरडे। इसका मतलब है कि जो एक एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ दूसरा एक्शन के कंप्लीट होने से पहले। ठीक है, शी हैड नॉट सीन द लेटर बिफोर यस्टरडे, इसका मतलब है कि उसने यस्टरडे से पहले लेटर को उसने नहीं देखा था। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय मंडे। आई इसमें सब्जेक्ट है, हैड इसमें, अच्छा इसमें सिंगुलर प्लूरल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि इसमें जस्ट एक हेल्पिंग वर्ब है। हैड आएगा पास्ट में तो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड ही यूज़ होगा। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय मंडे। आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव का, फिनिश थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, माई प्रोजेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट है और बाय मंडे इसमें टाइम की बात हो गई है। अब इसका मतलब है जो प्रोजेक्ट है वो फिनिश नहीं हुआ मंडे से पहले। ठीक है ना, उसका पहला काम कंप्लीट हुआ है, मंडे से पहले उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। दे हैड नॉट अराइव्ड व्हेन वी लेफ्ट। दे हैड, यहाँ पे भी दे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट का नॉट लगा दिए नेगेटिव बनाने के लिए। अराइव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मतलब है कि वो नहीं पहुँचे थे बिफोर वी लेफ्ट, कि व्हेन वी लेफ्ट जब तक हम लेफ्ट नहीं कर गए। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है सवालिया बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आते हैं और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड शी सीन द लेटर, इसका मतलब क्या है कि क्या उसने लेटर देखा था। ठीक है, नो शी हैड नॉट, उसने नहीं देखा था। ठीक है, हैड यू फिनिश्ड, हैड इसमें इंट्रोगेटिव है सेंटेंस तो हैड पहले आ जाएगा, यूज सब्जेक्ट, फिनिश्ड इसमें क्या है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। हैड दे अराइव, क्या वो पहुंच चुके थे, नॉट येट अभी तक नहीं। So dear students, recap your practice about perfect tenses. We have covered the present perfect and past perfect tense in today's lecture. I hope you have covered all the concept of these two types of the perfect tense. So you have to write the 10 examples, 10 example of present perfect tense on your English notebook, and you have to write the 10 example of past perfect on your English notebook. As we have discussed that in the present perfect tense we use the structure is subject plus has, have plus past participle means थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। हैज़ सिंगुलर के साथ आएगा और हैव प्लूरल के साथ आएगा। ठीक है, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट में जो है वो हम सब्जेक्ट प्लस हैड लगाते हैं प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इसमें सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें हैड जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ ही हैड आएगा। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस होम टास्क ऑन योर इंग्लिश नोटबुक।